नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में मीन राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या हमारे यूट्यूब के पेज पर भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है द्वितीय भाव, दूसरा भाव। फिलहाल यह मीन राशि है जहां बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो द्वितीय भाव दोस्तों क्या बताता है? द्वितीय भाव बताता है हमारे कौटुंबिक सुख की बात करता है। हमारा कितना विशाल कुटुंब होगा, उसके कुटुंब का नेचर कैसा होगा, कुटुंब हमारे प्रति क्या रवैया रखता होगा, हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट कैसे होंगे, किस प्रकार की स्टार्टिंग से हमने पढ़ाई की है, हमारे नैतिक मूल्य, प्रॉमिसिंग नेचर, वादा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये द्वितीय भाव से पता लगता है। हमारे कह सकते हैं एक अच्छे दर्शन शास्त्र का जानकार या ज्योतिषी बनने के लिए द्वितीय भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। द्वितीय भाव अच्छे खान पान की पुष्टि भी करता है। भोजन वगैरह उसको जीवन में हमेशा अच्छा मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, मनवांछित भोजन मिलेगा। द्वितीय भाव आपके गले में कोई इस प्रकार का दोष या बोलने में कोई दिक्कत, हकलाना, ये सब भी द्वितीय भाव से पता लगता है। फिलहाल यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जल तत्व प्रधान राशि है। तो ये बताता है कि आपके परिवार में ना सिर्फ समझदारी, साथ साथ एक इमोशनली अटैचमेंट वाली बातें भी हैं, क्योंकि बृहस्पति की ये राशि जो बड़ी अटैच हो जाती है, तो आपका कौटुंबिक सुख इस प्रकार का होगा। क्लियर होगा? तो ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इस राशि का स्वभाव इस घर के साथ। तो कौटुंबिक सुख में मतलब अगर आप के कुटुंब में कोई जाता है तो ये लगता है यार बड़े मिलनसार लोग हैं और बड़े बुद्धिमान लोग हैं आपके रिश्तेदारी में, परिवार में, कुटुंब में, तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे हैं और बृहस्पति इसके कारकत्व में भी आते हैं। तो दूसरे भाव का कारक अगर दूसरे भाव में ही आ जाए तो इसका अर्थ होगा कि आपको दूसरे से संबंधित आप हर विषय देने का प्रयास करेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको ना सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट, ज्ञान की भी पुष्टि होती है, बड़े ज्ञानी लोग हैं और अच्छा एसेट्स, धन आप लोग इकट्ठा कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे याद रखिएगा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अगर ये यहाँ आता 9 नंबर और बृहस्पति स्वग्रही होता तो 9 नंबर है तो बृहस्पति की राशि, लेकिन एकदम अलग है मीन राशि के अनुसार। मीन राशि ब्राह्मण वर्ण है और एक क्षत्रिय वर्ण है। तो एक समझदारी तो होगी, लेकिन एक अनुशासन और अग्नि तत्व भी झलकता होगा। यानी नियमों को कठोरता से पालन मीन राशि नहीं, धनु राशि जानी जाती है इसके मामले में। यानी एक ऐसा राजपुरोहित जो किसी राजा के दरबार में कार्य करता है और गलत को गलत, सही को सही कहने का दम रखता है, वो धनु राशि है। मीन राशि क्या है? स्वभाव से बहुत सात्विक, जल तत्व और ब्राह्मण वर्ण। क्लियर हो गया? तो अपना भक्ति में लगे रहने वाला और इमोशनली अटैच होने वाला, लेकिन ये कोई एग्रेशन को अपना हथियार नहीं बनाता है मीन राशि। तो कुटुंब में इसी प्रकार की चीज़ें हमें चाहिए भी। और बृहस्पति यहाँ बैठकर अपने उस हाउस के भी हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आपके आय भाव का संबंध आपके धन भाव से बन रहा है। अगर बृहस्पति इस प्रकार के स्थिति में आते हैं, स्वग्रही हो जाएं या उच्च के हो जाएं, तो बृहस्पति फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति देते हैं, ना सिर्फ दूसरे घर बल्कि 11वां घर। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ, यानी आप जो भी कमाने वाले हैं, आपकी इनकम का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, योर इनकम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसेट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इनकम को सेविंग में कन्वर्ट कर पाते हैं। 1, 2, 3, 4 जब कभी भी कहना हो आपके आय का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब कई लोग ज़िंदगी भर कोल्हू की बैल की तरह मेहनत करते हैं, यानी इनकम जनरेट करते हैं,
और जब उनको समय होता है उपभोग का, वो उपभोग नहीं कर पाते हैं, वो चोरी हो जाता है, किसी को देना पड़ता है, बीमारी में लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब दूसरा भाव कमज़ोर हो। तो दूसरा भाव ये जो वस्तुओं के उपभोग की बात करता है, जीवन में सही मायने में जो लग्जरी है, लग्जरी शब्द दूसरे भाव से अटैच करता हुआ शब्द है। तो लग्जरी के लिए दूसरा भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी 11वें भाव का सुख आपको लेना है तो द्वितीय भाव ही दिलाएगा, अपने से 4 होकर बैठा होगा। क्लियर हो गया। और बृहस्पति जिस चीज़ का कारकत्व है उससे संबंधित विषयों को भी यहाँ बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी, ज्ञानवान होगा। वो अलग बात है, ज्ञान का मुख्य रूप से इस्तेमाल वो अपने आय और अपने एसेट्स को बढ़ाने में करता होगा। और बृहस्पति की अच्छी स्थिति ये भी बताती है कि आपके शरीर में कोई वसा संबंधी विकार होने के चांसेस बहुत कम है। कोई फैट इश्यूज़ शरीर में ना के बराबर कोई, क्योंकि आपको पता ही है हमारे शरीर में पित्तरस और वसा के कारक हैं। क्लियर होगा। लीवर से संबंधित कोई बड़ी डिजीज़ है, हम जुपिटर या बृहस्पति को देखते हैं। फिर हम बृहस्पति की ये 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7, 9, इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ बैठकर 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति उच्च की दृष्टि बनाए हुए 6ठे भाव में। तो ये बताता है आपको कोई भी कानूनी लड़ाई में फ़ायदा दिलाने वाला होगा ये बृहस्पति। कोई भी किसी को ऋण दिया आपने, वो फ़ायदा देकर वापस आएगा, और वो फ़ायदा आय में भी बढ़ोतरी करेगा और एसेट्स में भी बढ़ोतरी करेगा। क्लियर। रोगों से आपको कोई आप उल्टा रोगों को क्योर करने वाले होंगे, आप जानकार होंगे, वो आपको संकट नहीं दे पाएगा। 4 नंबर का मतलब है किस प्रकार की जानकारी स्पेशली आपकी होगी। कोई लिक्विड मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छी दक्षता आपकी होगी। वहाँ बृहस्पति की नज़र बताती है कि भाई आपको उन सभी चीज़ों का अच्छा ज्ञान है, औषधीय ज्ञान, स्पेशली फॉर लिक्विड मेडिसिन। क्लियर। और 5, 6, 7 बृहस्पति की 7म दृष्टि से 8म भाव को देख रहे हैं। तो ये बताता है कि आप अपने ससुराल पक्ष की भी ज़रूरत पड़ने पर सहायता करेंगे। और 8वें भाव के ऊपर बृहस्पति की नज़र ये भी बताती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो तंत्र की तरफ, ईश्वरीय ज्ञान की तरफ जरूर होगा। ये गुप्त धन बताता है, गड़ा हुआ धन बताता है। तो जब इस प्रकार की नज़र इच्छा पूर्ति और धन भाव के स्वामी की पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपको एक निश्चित समय पर किसी से गुप्त धन या किसी के मरने के बाद धन, डेथ इंश्योरेंस से पैसा, उसकी भी पुष्टि होती दिखाई देती है। 7 के बाद 8, 9 यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहा है। आपका कार्य मुख्य रूप से मंगल की वृश्चिक राशि से इंस्पायर है। अब वृश्चिक राशि किस प्रकार का कार्य देती है? वृश्चिक राशि में ज़्यादातर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, पेट्रोल डीजल ढूंढना, मर्चेंट नेवी टाइप, इस प्रकार की छुपी चीज़ों को ढूंढने का काम करता है। और बृहस्पति धन भाव में बैठकर जब यहाँ नज़र लगाते हैं तो ये बात बताते हैं कि आपके इनकम और आपके एसेट्स, आपके स्टेटस को इम्प्रूव करने में बहुत काम आएंगे। यानी आप अपनी जॉब को बढ़ाने में अपने एसेट्स की बहुत मदद लेंगे। आपको पूर्वजों से मिली धन संपदा के ज़रिए आप अपने एसेट्स में लगाएंगे उनको, माने एसेट्स को अपने जॉब प्रोफाइल की इम्प्रूवमेंट में लगाएंगे। क्लियर। तो क्योंकि इसकी नज़र यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है तो, और ये सुखद परिणाम देने वाले हो, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की नैसर्गिक मित्रता, नेचुरल फ्रेंड्स हैं दोनों एक दूसरे के, तो ये भी फ़ायदा दिखाई देता है। तो कुल मिला के यहाँ 2 भाव, 3 नज़रें और जहाँ वो बैठे हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।